Hello students, good morning to all of you. So here I am going to solve one problem from electrostats और ये नीट 2013 है, AIPMT 2013 में पूछा गया था. So here we have two balls carrying equal charges suspended from a common point by strings of same length. The equilibrium separation between them is R in the first situation, like when they are being suspended from this point, and जो height है यहाँ पर वो है y, and the separation between the charges is smaller. नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट. तो दूसरे केस में आपने उसका जो हाइट है वो कम कर दिया, यहाँ से उनको क्लैम्पिंग किया हाफ द हाइट. द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम. तो अब एक सेपरेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा. सो स्टार्टिंग में जब उनका जो हाइट है उन्हें क्लैम्प किया गया है दिस वाई हाइट, तो वहाँ पर जो सेपरेशन है वो आर है. और जब उन्हें हाफ द हाइट से क्लैम्प किया गया है तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो नया सेपरेशन है, लेट सपोज उसे हम आर डैश मान लेते हैं, वो कितना रहेगा. तो उसके लिए हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. फ्रेंड्स ये हमारी ऑप्शंस हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे अपने इस बॉडी के डायग्राम को, जब उसकी पहली जो सिचुएशन दे के रखी है, जब इसे वाई हाइट से क्लैम्प करके रखा है. सो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले, जो कि कुछ इस तरह से बनाया गया है. सो फ्रेंड्स ये दो बॉल हैं, इक्वली चार्ज है, सेम चार्ज है दोनों के पास, और ये स्ट्रिंग्स भी सेम लेंथ के हैं. और जब क्लैम्प किया गया है वाई हाइट से, तो वहाँ पर जो सेपरेशन है दोनों बॉल्स के बीच में, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, वो है स्मॉल आर. सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. हम किसी एक बॉल को ले लेते हैं. सो इस बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और दोनों बॉल्स का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, बिकॉज बोथ आर सेम चार्ज, सो वो इस बॉल पे कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड लेट सपोज की स्ट्रिंग जो है उसमें जो टेंशन है वो टी है, एंड दिस इज थीटा. सो टेंशन के कंपोनेंट्स हो जाएंगे टी कॉस थीटा, एंड अदर वन इज टी साइन थीटा. ये पहली वाली सिचुएशन है स्टूडेंट्स, जब वहाँ पर क्लैंपिंग जो है वाई हाइट से है और सेपरेशन जो है वो आर है. तो हमें यहाँ देखना है कि वाई और आर के बीच में क्या रिलेशन है आफ्टर सॉल्विंग दिस डायग्राम. सो बेसिकली हमने फोर्सेस को लिख लिया है. वन इज टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, एफ ई एम जी. सो यहाँ पर जो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, लाइक टी कॉस थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड अदर वन इज टी sin theta, that is equal to mg. So we simply divide equation second with 1, so we get t sin theta is equal to upon t cos theta is equal to mg अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में होगा k. लेट सपोज दोनों पे चार्ज q है, सो इट इज़ k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स मैं r स्क्वायर को सीधा ऊपर लिख रहा हूँ. इट इज़ बेसिकली k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, सो मैंने r स्क्वायर ऊपर कर दिया. देन वी हैव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज tan theta. So tan theta is equal to mg r square upon k q square. This is k q square. एंड यहाँ से हम स्टूडेंट्स tan थीटा के लिए एक्सप्रेशन निकाल देंगे, लाइक दिस इज y, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है दिस इज r/2, यहाँ से यहाँ तक का. सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट, फिगर से आसानी से tan थीटा कैलकुलेट कर लिया जाएगा. tan थीटा इज लाइक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज y अपॉन r/2, because base is r/2. So from here tan theta is equal to 2y upon r. So we simply put there, and यहाँ पर हमारे पास अब एक रिलेशनशिप आने वाला है. सो tan थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2y अपॉन r, एंड इट इज इक्वल टू mg r स्क्वेयर अपॉन k q स्क्वेयर. सो वी गेट y इज इक्वल टू, जो r है ऊपर चला जाएगा, इट इज़ y इज इक्वल टू mg r क्यूब अपॉन 2k q स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें रिलेशन मिल रहा है, लाइक ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट देयर, सो y इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और वी कैन से दैट सेपरेशन इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर 1/3. तो ये सॉल्व करने पर हमें एक तो रिलेशन मिला कि सेपरेशन और जो हाइट जहाँ से क्लैम्प किया गया है उनके बीच का रिलेशन क्या है. सो पहले केस में जैसे हमने इसे सॉल्व किया, गिवन जो कंडीशन दे के रखा था, सो वी गेट दैट r, this separation is proportional to y raised to power 1/3. सो लेट सपोज दूसरे केस में जो हमारी जो सेपरेशन है वो r डैश है, और जो हाइट है वो क्वेश्चन में दी गई है y/2. सो वी सिंपली राइट द रिलेशन फॉर द सेकेंड केस एंड गेट द आंसर. सो इस केस ने हमें ये आंसर दिया that r is proportional to y raised to power 1/3, because when you have that y clamping height,
सो सेपरेशन वाज आर. नाउ अगला जो पार्ट है उसमें हमने सेपरेशन को आर डैश माना है स्टूडेंट. सो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आर डैश शुड बी प्रोपोर्शनल टू y upon 2 raised to power 1 by 3, because that separation is proportional to that height raised to power 1 by 3. So we have two equations there, and we can simply calculate the r dash in terms of r, because option में answer r की terms में है. So r dash is proportional to y upon 2 raised to power 1 by 3, and we divide with r is equal to y raised to power 1 by 3. तो स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्व करने पर आर डैश अपॉन आर को हम लिख सकते हैं सिंपली इक्वल टू वाई से वाई जो है वो स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा. इट इज़ लाइक 1/2 रेज टू पावर 1/3, एंड देन वी कैन सिंपली राइट आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू 1/2 रेज टू पावर 1/3. सो जो हमारी नई सेपरेशन है इट इज़ r times 1/2 raised to power 1/3. So we simply solve first case and then we get a general relation for the separation and the height. Then we just equate the values for the second case. So ये आ रहा है r dash is equal to r 1/2 raised to power 1/3. So ये यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, because r dash was equal to r upon 2 raised to power 1/3. So this is the answer for this question. Thank you.